सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू जॉब फॉर फ्रेशर्स। आई एम अजय। सो टीसीएस की तरफ से एक और अनाउंसमेंट आ चुकी है फॉर द एमबीए हायरिंग। सो दिस इज द थर्ड अनाउंसमेंट फ्रॉम द टीसीएस। जो पहले की दो अनाउंसमेंट थी, दैट इज फर्स्ट वन इज टीसीएस फ्री एनक्यूटी, जो कि प्राइम, डिजिटल और निंजा के लिए थी। एंड द कैंडिडेट दैट कैन अप्लाई फॉर द फ्री टीसीएस एनक्यूटीज बी टेक और एमएससी और एमटेक वाले इसमें अप्लाई कर सकते थे। एंड द नेक्स्ट अनाउंसमेंट वाज टीसीएस बीपीएस, जो कि परसों ही अनाउंस हुई थी। एंड दैट इज ओनली फॉर द कैंडिडेट फ्रॉम द साइंस, आर्ट्स एंड कॉमर्स बैकग्राउंड। सो ये दो अनाउंसमेंट पहले हो चुकी थी। सो बोथ द लिंक्स फॉर द टीसीएस फ्री एनक्यूटी एंड टीसीएस बीपीएस आर इन द डिस्क्रिप्शन एज वेल एज इन द आई बटन। वहाँ से आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं। एंड नाउ जो थर्ड अनाउंसमेंट आई हुई है टीसीएस की तरफ से, दैट इज फॉर द एमबीए हायरिंग। सो इसमें काफ़ी अच्छा पैकेज रहता है, दैट इज अराउंड 7 LPA। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सी ईच एंड एवरीथिंग डिटेल। लाइक हम देखेंगे कि कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, दैट इज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। उसके बाद हम देखेंगे कि इसके लिए सिलेबस क्या रहेगा, एंड आफ्टर दैट हाउ यू कैन अप्लाई फॉर दिस एप्लीकेशन, और एट लास्ट हाउ टू फिल आउट द एप्लीकेशन फॉर्म। सो स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो को फॉलो करना टू अंडरस्टैंड कि आप कैसे इसमें इजीली अप्लाई कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन विद टुडे जॉब अपडेट। सो टीसीएस नोटिफिकेशन इज आउट एंड द सैलरी हियर यू कैन एक्सपेक्ट इज 7 LPA। सो इसमें कोई भी फ्रेशर इजीली अप्लाई कर सकते हैं। एंड द बैचेस दैट कैन अप्लाई फॉर दिस एप्लीकेशन इज 2023 एंड 2024। सो 2023 और 2024 बैच के लिए ये पर्टिकुलर जॉब है, और the job location is going to be across India, and the last date to apply for this application is 10th May 2024, and the जो test start होगा वो होगा 17th June 2024. Okay, so let's talk about the TCS MBA hiring eligibility criteria. So यहाँ पे this is only for the candidate जिसने की full time MBA, MMS, PGDBA, PGDM डिग्रीज या तो कंप्लीट कर दी हैं या तो अभी करंटली इन फाइनल ईयर, दैट इज 2024 बैच। एंड द ब्रांचेस दैट कैन अप्लाई फॉर दिस इज मार्केटिंग, फाइनेंस, ऑपरेशन, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जनरल मैनेजमेंट, बिजनेस एनालिटिक्स, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और रिलेटेड डिसिप्लिन कैन ईजिली अप्लाई फॉर दिस एप्लीकेशन। और जो मिनिमम परसेंटेज क्राइटेरिया है, दैट इज़ गोइंग टू बी 60%। इट मीन्स आपके 10th, 12th और डिप्लोमा या ग्रेजुएशन में अब 60% होनी चाहिए, देन ओनली यू आर एलिजिबल फॉर दिस एप्लीकेशन। And the good news is this time it's not mandatory to have an engineering background before going for the master, that is MBA and all. So this time if you have done your graduation in any degree, then you guys can easily apply for this application. And minimum 24 months का ही career gap allow होगा between your graduation and highest qualification. Apart from this, only full time candidate are eligible for this application. अगर आपने full time अपनी बैचलर्स डिग्री या मास्टर्स डिग्री परस्यू की है, देन ओनली यू आर एलिजिबल। सो ओनली ग्रेजुएशन एंड द पोस्ट ग्रेजुएशन should be a full-time degree, and the age requirement is you should be between 18 to 28 years. Okay, so let's talk about the test pattern. So test जो होगा वो आपका ऑफलाइन होगा, यानी कि जो भी टीचर्स के सेंटर्स हैं वहाँ पे होगा। Okay, so the test duration is going to be 90 minutes and 3 सेक्शंस पे डिवाइडेड रहेगा, that is going to be verbal, quantitative और business aptitude. So these aptitude questions you can practice from the website known as indiabix.com. So वहाँ पे बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि पूछे गए हैं टीसीएस के एप्टीट्यूड पे, वहाँ पे आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तो यू गाइस कैन प्रैक्टिस फ्रॉम देयर एज वेल। एंड इफ यू वांट द टीसीएस एप्टीट्यूड मटेरियल, देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। यस, वी वांट द टीसीएस एप्टीट्यूड मटेरियल। आई विल शेयर द मटेरियल ऑन आवर X or the Twitter handle, so you guys can follow us on the Twitter so that I can share you the TCS aptitude material and the practice questions. Okay, so let's see how you can apply for this application. So I will put the link in the description as well as in the comment section. From there you guys can easily apply. So let's fill out this application form. So once you click on the link given in the description, you will be redirected to the our official website, that is jobforfreshers.co.in. Now here you will get all the detail in the prescribed manner. So here, like eligibility criteria, the test pattern, each and everything here you will get. And here just scroll down, here you will see how to apply for TCS MBA of campus 2024, and you can join our WhatsApp and Telegram community. वहाँ पे हम डेली का 5 to 6 jobs update post करते हैं. And if you are looking for work from home jobs, then you can join our dedicated WhatsApp group for work from home jobs. By just click here, you will be directed to our WhatsApp group. So now let's fill out the application form for the TCS MBA. So just click here to apply. So you will be directed to the official page. Now here you can see tcs.com. So just scroll down, here you will see the last date, that is going to be 10th of May 2024, and the test date is 17th June 2024. So 10th में से पहले आप अप्लाई कर लेना इसमें, क्योंकि जो सेंटर लोकेट होंगे वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे रहेंगे, तो यू मे लूज द चांस ऑफ गेटिंग द टेस्ट सेंटर नियर बाई योर लोकेशन और नियर बाई योर सिटी।
So try to apply as soon as possible. So now here just click on register now. Now here just click on register now. So यहाँ पे आपको ITPS select कर लेना है. Don't go for the BPS. Now here just fill out your mail ID and click on get OTP. So once you fill out the OTP, now here you need to fill out your last 4 digit of your Aadhaar number. यहाँ पे अपना name, middle name, last name लिख लेना. And here select your date of birth. Just click on I agree and click on proceed. Now यहाँ पे से आप अपना title select कर लीजिए. यहाँ पे से जेंडर सेलेक्ट कर लेना एंड राइट योर फ़ोन नंबर एंड हियर राइट योर इंस्टीट्यूट नेम दैट इज़ योर कॉलेज नेम. क्वालिफिकेशन पे यहाँ पे अपनी क्वालिफिकेशन सेलेक्ट कर लेना. ईयर ऑफ पासिंग पे हियर जो सेलेक्ट योर ईयर ऑफ पासिंग. सोर्स टाइप पे यहाँ पे यू कैन सेलेक्ट सोशल मीडिया. सो यहाँ पे से आप नियरेस्ट TCS ऑफिस सेलेक्ट कर लेना एंड हियर जस्ट फिल आउट दिस कैप्चा एंड क्लिक ऑन सबमिट. सो वंस यू सबमिट द रेफरेंस नंबर विल जनरेट. सो जस्ट कॉपी पेस्ट योर रेफरेंस नंबर फॉर द लेटर यूज. दिस विल हेल्प जब भी आप लॉगिन करना चाहोगे तो यू कैन लॉग इन थ्रू योर रेफरेंस नंबर. So that was the first step. जो सेकंड स्टेप रहेगा वो रहेगा एप्लीकेशन फॉर्म. सो नाउ जस्ट क्लिक ऑन लॉगिन. यहाँ पे आप अपना रेफरेंस ID एंड फिल आउट द कैप्चा एंड क्लिक ऑन नेक्स्ट. जैसे आप लॉगिन करोगे तो यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक कर लेना है एंड सम टाइम आपको एरर भी दिख सकता है यहाँ पे दिस इज ड्यू टू द लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द TCS. सो व्हाट यू हैव टू डू इज जस्ट क्लिक ऑन गो बैक और आप रिफ्रेश करते रहें या व्हाट यू कैन डू इज यू कैन ट्राई लेटर और यू कैन ट्राई एट नाइट जब आप जो ट्रैफिक होगा वो कम रहेगा. सो वंस यू लॉग इन अगेन देन just click on application form. So once you click on application form, so you have to go through the 4 stages. The first one is personal detail, academic work experience, other details, and last one is the application preview and declaration. तो मैं इस वीडियो में आपको मैं एक ओवरव्यू दे दूंगा कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म कैसे सबमिट करना है एंड इफ यू वांट टू गेट इनटू द डिटेल तो आप सो यू कैन वॉच द प्रीवियस वीडियो ऑफ TCS फ्री NQT. वहाँ पे मैंने पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है आपको एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है. तो मैं यहाँ पर आपको एक ओवरव्यू दे दूंगा. नाउ हियर जस्ट क्लिक ऑन स्टार्ट फिलिंग. तो द फर्स्ट वन इज पर्सनल डिटेल. यहाँ पे आपको पर्सनल डिटेल फिल कर लेनी है लाइक योर नेम, फादर्स नेम, योर एड्रेस. सो वंस यू डन विद दैट जस्ट क्लिक ऑन सेव एंड कंटिन्यू. अगर आपने पर्सनल डिटेल अच्छे से फिल कर ली होगी तो यहाँ पे आपको ग्रीन टिक शो हो जाएगा, अदरवाइज ये शो नहीं होगा. एंड द नेक्स्ट वन इज़ द एकेडमिक वर्क एक्सपीरियंस. सो यहाँ पे आपको अपनी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन डाल लेनी है. देन योर ग्रेजुएशन डिटेल्स लाइक योर कॉलेज नेम, CGPA एंड 12th डिटेल्स. यहाँ पे आपको अपने स्कूल नेम एंड द CGPA डाल लेना है एंड सेम गोज फॉर द 10th डिटेल्स. एंड अगर एनी अदर क्वालिफिकेशन लाइक PGDM और द MBA सो यहाँ पे आपको वो चीज़ फिल कर लेना है. एंड वर्क एक्सपीरियंस पे अगर इफ़ यू हैव द वर्क एक्सपीरियंस यू कैन ऐड इट, अदरवाइज लीव एज इट इज़. So last one is the declaration. So you have to answer some of the basic questions and after this just click on save and continue. The next one is the other details. यहाँ पे आपको अपने nationality select कर लेनी है and language whichever the language you know, and achievement and scholarship. If you have the achievements or any certification you can add it, otherwise leave as it is. उसके बाद है आपका upload CV and resume. वहाँ पे आपको अपनी CV प्लस आपको अपनी फ़ोटो भी अपलोड करना होगा. देन आफ्टर दिस जस्ट क्लिक ऑन सेव एंड कंटिन्यू एंड मेक श्योर जैसे जैसे आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो यहाँ पे आपका जो टिक है वो ग्रीन होना चाहिए. द लास्ट वन इज एप्लीकेशन फॉर्म एंड प्रीव्यू. सो यहाँ पे आपको कुछ सिक्योरिटी डिटेल्स पूछे जाएंगे. सो यहाँ पे यू कैन सेलेक्ट नो. ओके एंड जस्ट क्लिक ऑन एप्लीकेशन फॉर्म प्रीव्यू. सो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं वेदर ऑल द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय इज करेक्ट और नॉट. सो एक बार अच्छी से चेक कर लेना बिकॉज यू विल नॉट बी एबल टू चेंज इट आफ्टर सबमिटिंग द एप्लीकेशन फॉर्म. सो मेक श्योर यू शुड फिल योर करेक्ट इन्फॉर्मेशन, चाहे वो CGPA हो, परसेंटेज हो या आपके कॉलेज या स्कूल का नाम हो, बिकॉज मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट ये सारी मिस्टेक्स कर लेते हैं कि टाइम इट हैपन्स कि वो जो CGPA है या परसेंटेज है दे मिस मैच their CGPA and percentage and due to that after the interview they get rejected from the company. So make sure whatever the detail you fill in this particular form, so it should be the correct and in the right manner. Okay, after this just click on I agree and click on submit application form. So once you submit your application form, so here you will get would you like to apply for the TCS recruitment drive. So now it's the part यहाँ पे से आप अप्लाई करेंगे कि आप अप्लाई करना चाहते हैं फॉर द TCS हायरिंग और फ्री NQT जिसके लिए भी आप अप्लाई करना चाहते हैं. So after submitting the application form, now you can apply for that. Now just click on yes. Okay, first you need to select your TCS centers. So यहाँ पे से आप अपना जो भी आपका नियरेस्ट TCS सेंटर है वहाँ पे से आप select कर सकते हैं. So यहाँ पे से आप अपना जॉब लोकेशन चूज़ कर सकते हैं. And after this just click on apply. So as here you can see you have applied for the recruitment drive. Okay, so this is how you can apply for this application. So if you want to apply for the TCS free NQT or TCS BPS, so both the links are in the description. वहाँ से आप easily apply कर सकते हैं. So if you find any difficulties while filling out this application form or if you had any other question, do let me know in the comment section and I will see you in the next video. Till then, take care, stay safe and bye bye.